देखिए दोस्तों, एक बात बता रहे हैं। हम बिहार से अकेले आए थे हैदराबाद, और ये सफ़र भी हमको अकेले ही तय करना पड़ रहा है। देखिए, ये सफ़र भी हमको अकेले ही तय करना है। आप दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही आपको हर सफ़र तय करना है। देखिए, अगर गुरु भी आपको ज्ञान देता है तभी उसका चेला परिणाम देता है। अगर गुरु हमको ज्ञान नहीं देगा तो हम उनको परिणाम नहीं देंगे। गुरु ज्ञान देंगे तब ना हम उनका परिणाम देंगे, उनका कोई बात सुनेंगे, उनका कहना मानेंगे। गुरु से ज्ञान लेने के लिए कुछ बात आपको याद रखना है कि गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं तो हमको लेना है। तो जो गुरु ज्ञान देते हैं ना, तो उनका डांट भी सुनना पड़ता है, समझ गए। जैसे कि मेरा पानी चढ़ रहा है आज, ठीक है। देखिए, कोई नहीं है यहाँ पे, अकेले ही मेरे को सफ़र तय करना है। ये अकेला आया हूँ हैदराबाद। तो देखिए, हमारा 3 दिन से तबीयत खराब है, ठीक है दोस्तों। अब 2 दिन हम कंपनी से छुट्टी लेके आ गए 5-5 बजे। अगर हम ये पानी चढ़ाने के बाद अगर हम ठीक नहीं होते हैं तो हमको कंपनी से हटाया जाएगा, हमारे जगह पर दूसरा ड्राइवर बुलाया जाएगा। इसलिए कि उन्होंने प्रोजेक्ट लिया है, उनको प्रोजेक्ट करके देना है। मान लीजिए मैं अकेला हूँ, उनके नीचे 10-20 आदमी है, तो 10-20 आदमी को उनको देखना है, हमको अकेले नहीं देखना है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बारे में कंपनी ऐसे सोच रहा है, ये सोच रहा है। मान लीजिए कि हम काम नहीं करेंगे तो हम आपका किस काम का है? कुछ काम का नहीं है। तो मान लीजिए मेरा तबीयत ख़राब है तो मैं काम नहीं करूँगा, तो हम उनके कुछ काम के लिए नहीं है, क्योंकि उनको दूसरा आदमी चाहिए, ड्राइवर चाहिए काम करने के लिए। तो ये सब बात को मतलब दुख नहीं मानना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए। मान लीजिए मेरा तबीयत ख़राब है तो आप दूसरा ड्राइवर बुलाएगा ही, ठीक है। देखिए, आप लोग बोलेंगे कि मेरा एक दोस्त है, वो क्यों नहीं आए। देखिए, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे कहीं पे काम कर रहा है। मैं छुट्टी लेके आ गया मशीन बंद करके, उसके बाद वो भी मशीन चलाता है। अगर वो आ जाएगा तो 10 गो आदमी बैठा रहेगा, तो 10 गो आदमी को उसको देखना है कि ताकि हमको नहीं देखना, हम कोई मर नहीं गए हैं। ये तो पानी चढ़ रहा है, 10 गो आदमी के साथ वो काम करा रहा है, तो 10 आदमी को देखना पड़ेगा ना उसको। तो ये नहीं सोचना चाहिए मेरा दोस्त आप स्वार्थी है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैं ऐसा था तो नहीं आया, नहीं सोचना है। देखिए, दुनिया आप स्वार्थी अगर नहीं रहेगी तो उसको खाने के लिए कोई नहीं देगा थाली में। तो दुनिया को आप स्वार्थी ही रहना चाहिए, इसलिए कि हर आदमी यहाँ आप स्वार्थी है। तो आप स्वार्थी आप नहीं रहेंगे तो आपको खाने के लिए मिलने वाला नहीं है। दुनिया आप स्वार्थी से काल के कलू के हिसाब से जो है, दुनिया को आप स्वार्थी ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर काम धंधा नहीं करेंगे तो आपको कोई खाने देने वाला नहीं है। अब आप स्वार्थी खुद कोई बनाता नहीं है, आप स्वार्थी मतलब बोलते हैं जैसे कि आप स्वार्थी मतलब ये नहीं हो गया कि मेरा दुख सुख में नहीं आया। उनको भाई काम धंधा करना है, टाइम मिलेगा तभी हमारे लिए आएगा कोई। तो इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया आप स्वार्थी है। देखिए, हर आदमी काम धंधा कर रहा है, काम धंधा नहीं करेगा तो कोई खाने पीने के लिए नहीं देगा। तो दुनिया जो हिसाब से बोलती है कि आदमी आप स्वार्थी है, तब बोलिए कि हाँ हम आप स्वार्थी हैं, तुमको जो सोचना है सोचो। हम अगर काम नहीं करेंगे तो तुम खाने को देने वाला नहीं हमको बैठा के, ऐसा ही जवाब देने का। देखिए, जीवन में दुख सुख का आना जाना लगा रहता है। ये चीज़ नहीं आएगा तो आप कुछ बात नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में दुख सुख का आना जाना लगा रहता है, ये सब बात की टेंशन नहीं लेना चाहिए। जीवन दुख सुख बताया ही गया है, कभी प्राणी सुख में रहता है, कभी दुख में रहना पड़ता है। दुख सुख में रहना ही पड़ता है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कुछ भी हो। जीवन में दुख सुख का मतलब आता जाता रहता है हर प्राणी के पास, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।